सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से एसएससी सीपीओ की स्ट्रेटजी के बारे में बात करने के लिए आया हूं। यानी कि अगर आप लोग एसएससी सीपीओ एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और आपका ड्रीम है कि एक अच्छी जॉब पाना या दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी बिगिनर्स हैं उन सब के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उनको सब कुछ पता चल जाएगा। और अगर आप लोग बिगिनर नहीं भी हो, आप लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर भी रहे हैं, तो भी मैं आपको कहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि हो सकता है इसमें मैं काफी ऐसी चीजें बता दूं जो आपके काम आए और आपके सिलेक्शन में आपकी बहुत हेल्प करें। इस वीडियो में हम बिल्कुल बेस से बात करेंगे, यानी कि अगर किसी को कुछ भी नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा और आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जो ये एसएससी सीपीओ एग्जाम होता है इसके बारे में सब पता चल जाएगा, और जिन लोगों का एम है दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना, उनको पता चल जाएगा कि वो अपने उस एम को पाने के लिए, अपने उस ड्रीम पोस्ट को पाने के लिए मेहनत कैसे करें और क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं। आज इस वीडियो में हम जिस स्ट्रैटेजी की बात करेंगे उसमें हम दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर को एम रखेंगे और उस हिसाब से हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे कि आप एसएससी सीपीओ एग्जाम क्रैक करके दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन पाए। क्योंकि एसएससी सीपीओ में जितनी भी पोस्ट होती है उनमें जो मोस्टली सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाती है वो जनरली दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की जाती है। तो हम इस हिसाब से स्ट्रैटेजी की बात करेंगे कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए और आप अपने एम तक, अपनी ड्रीम पोस्ट तक पहुंच पाए। मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा और उसी को यूज करके आपको स्टडी प्लान, टाइम टेबल, बुक लिस्ट, यानी कि जितनी भी चीजें उन सब के बारे में बताऊंगा। क्योंकि इन्हीं सब चीजों को यूज करके ही मैं अपने फर्स्ट रन में एसएससी सीजीएल क्रैक करके जो मेरी ड्रीम पोस्ट थी वो मिली थी मुझे। और एसएससी सीपीओ का भी जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मेरा काफी अच्छा स्कोर था, लेकिन मैं उसका पीईटी देने नहीं गया था क्योंकि जो मेरा मेन एम था वो मेरा एसएससी सीजीएल ही था। सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्जाम पैटर्न बता देता हूं, उसके बाद आपको बुक लिस्ट, स्टडी प्लान, इन सब चीजों की बात करूंगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पैटर्न पता होना। तो देखो भाई, इसमें टीयर 1 होता है, टीयर 1 के बाद पीईटी होता है, उसके बाद टीयर 2 यानी कि मेंस होता है, उसके बाद आपका डीवी, मेडिकल, ये सब चीजें होती हैं। जो मेन रिटर्न है वो तो टीयर 1 और टीयर 2 ही होता है आपके जो रिटर्न एग्जाम होते हैं। जो टीयर 1 होता है वो 200 नंबर का होता है, 2 घंटे मिलते हैं, 4 सेक्शन होते हैं इसमें आपके, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, और चारों सेक्शन 50-50 सवाल आते हैं और 50-50 नंबर के आते हैं, यानी कि हर सवाल 1 नंबर का होता है। टोटल आपके 200 सवाल हो गए और टोटल आपका 200 नंबर का पेपर हो गया, और आपको टोटल 2 घंटे यानी कि 120 मिनट मिलेंगे। 120 मिनट में आपको 200 सवाल करने हैं, हर सवाल 1 नंबर का है। और अगर आपका कोई सवाल गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, यानी कि 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। ये तो था टीयर 1 यानी कि प्रीलिम्स। इसके बाद जो मेंस होगा, मेंस में सिर्फ और सिर्फ आपकी इंग्लिश आती है और इंग्लिश में 200 सवाल आते हैं और 200 नंबर, यानी कि हर सवाल 1 नंबर का और 2 ही घंटे मिलते हैं आपको। अब देखो, इंग्लिश आपकी 250 नंबर की आ रही है और बाकी सारे पोर्शन आपके 50-50 नंबर के आते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी इंग्लिश बन जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैथ्स, रीजनिंग, जीके इनको नेग्लेक्ट कर दो। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। इंग्लिश ज्यादा नंबर की है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी सारी चीजें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स के लिए आपको प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ना है, चारों सेक्शन पढ़ने हैं, और मेंस के लिए आपको सिर्फ इंग्लिश के बारे में पढ़ना है, क्योंकि मेंस में तो आपकी सिर्फ इंग्लिश ही आती है। और इसमें फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होता है, तो इसलिए आपको अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, फिजिकली फिट भी रहना है, उन सब चीजों को भी ध्यान रखना। पढ़ाई करनी है, उसके साथ साथ इन चीजों का भी ध्यान रखना है। अब मुद्दे की बात पर आते हैं, यानी कि तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंग्लिश की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश है, इंग्लिश की वेटेज सबसे ज्यादा है। उसके बाद मैथ्स, रीजनिंग, जीके सबकी बात करेंगे। तो देखो, इंग्लिश को अगर हम डिवाइड करें तो हम अलग अलग चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। वोकैबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे अलग अलग चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, और हर चीज इंपॉर्टेंट है तो हम हर चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वोकैब के बारे में, क्योंकि मेरे हिसाब से वोकैबुलरी इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो हर जगह यूज होगी आपकी, वो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी यूज होगी, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे, और लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत भी वोकैब में आती है, क्योंकि लोग मारते हैं रट्टा, और रट्टा मारोगे तो कितने वर्ड्स का रट्टा मार लोगे, आपको याद रहना नहीं। तो मेन मुद्दा है कि आपको समझना है हर चीज को और आपको समझ कर करना है। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया बुक है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये वोकैबुलरी की नियॉन क्लासेस की बुक है, नियॉन वोकैबुलरी की वर्ड पावर। इसमें जो जितने भी वोकैब के वर्ड्स हैं ना, वो आपको रूट वर्ड्स की तरह समझाए गए हैं, सेंटेंसेस को यूज करके समझाए गए हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाए गए हैं। अगर आप रीड करोगे ना, तो मतलब अगर आप समझ लोगे तो आप भूलोगे नहीं कभी उस चीज को। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। और मोस्टली जितने भी वर्ड्स होंगे वो प्रीवियस ईयर वर्ड्स होंगे, और जनरली एसएससी में जितने भी वोकैब के वर्ड्स या जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस ईयर पर बेस्ड आते हैं, और ये मैं आप लोगों को हमेशा से बताता आया हूं। इसके बाद इंग्लिश में नेक्स्ट जरूरी होती है ग्रामर और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में भी ना आपको हर चीज प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस तो आप जितनी कर पाओ उतनी कम है इंग्लिश में। इंग्लिश आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। तो देखो, अगर क्लोज टेस्ट आप प्रैक्टिस करना चाहें उसके लिए भी ये नियॉन की बुक आती है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, और ऐसे ही जंबल PQRS की भी बुक आती है। तो आप लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंग्लिश के लिए काफी हेल्प आएगी। और अगर ग्रामर की बात करें तो भाई ग्रामर के लिए तो नीतू सिंह मैम की बुक से बढ़िया मुझे कोई बुक नहीं लगती। बहुत बढ़िया बुक है वो।
केडी पब्लिकेशन की वॉल्यूम 1 है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें जितने भी चैप्टर्स है ना ग्रामर के, वो सब चैप्टर्स आपको करने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो नीतू सिंह मैम की बुक है आप पूरी पढ़ो, पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चैप्टर्स है ना इसमें, वो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, क्योंकि ग्रामर और ये चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस आप जितनी हो सके करो। जो आपको ये बुक्स दिखाई है क्लोज टेस्ट की, PQRS की, यहाँ से भी करो। और भी अगर आप कोई बुक रेफर करना चाहो, किरण की भी बुक आती है इंग्लिश की, वो भी बहुत अच्छी बुक है, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश में ना बिल्कुल भी मतलब यूं आपको निगलेक्ट नहीं करना। बहुत सारे लोग इंग्लिश को निगलेक्ट कर देते हैं, और इसमें इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। मेन खेल ही प्रैक्टिस का है। इंग्लिश के बाद नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स की। देखो मैथ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता सिर्फ प्रीलिम्स में है, लेकिन प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे तभी तो आगे जाओगे, तो इसलिए मैथ्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैथ्स में ना जो सीपीओ का जो मैथ्स आता है ना लेवल, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं आता। अगर सीजीएल से कंपेयर करें तो सीजीएल से कुछ ना कुछ ईजी ही रहता है सीपीओ का मैथ्स। तो मैथ्स किस बुक से पढ़ता था मैं आपको दिखा देता हूँ। ये किरण की बुक है, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज है। इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज और टाइप वाइज मिल जाएंगे। काफी पुरानी पब्लिकेशन है और मोस्टली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत हेल्पफुल रहती है। मतलब मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप पूरी बुक पढ़ लेना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत। कुछ लोग ये कर देते हैं कि चैप्टर उठाया, अगर 500 सवाल है 200 करके छोड़ दिए। ये गलती करोगे तो कैसे होगा भाई सिलेक्शन। पूरा पढ़ना है आपको, कुछ भी नहीं छोड़ना। इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। अब आगे आपको रीजनिंग और जीके भी बताऊंगा, लेकिन मेन सबसे ज्यादा फोकस आपको मैथ्स और इंग्लिश पे रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत आपको इन दो चीजों के लिए ही, इन दो सब्जेक्ट्स के लिए ही करनी है। इनके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ना, वो हो जाते हैं आपके मॉक टेस्ट। ये तो आपकी तैयारी होगी कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी तैयारी कहां स्टैंड कर रही है। तो आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। जितने मॉक टेस्ट हो सके ना उतने मॉक टेस्ट लगाओ। फ्री मॉक टेस्ट भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं आपको एक ऐसा ही फ्री मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग जाकर लगा सकते हैं प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। और इसका जो जो मैंने ये मॉक टेस्ट देखे हैं, ये एग्जाम से काफी सिमिलर रहता है, इनका जो लेवल रहता है। तो आप लोग मॉक टेस्ट देने के बाद उसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करना इंस्टाग्राम पे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, किन चीजों में कमी है, कैसे आपको काम करना चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। तैयारी जितना ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट भी होता है। और मॉक टेस्ट करने के बाद गलतियां जरूर देखना कि किन चीजों में आपकी गलती हुई, वो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे इंप्रूव करना है। और मैथ्स में ना, जैसे मैंने आपको मैथ्स का बता दिया, ऐसे ना कुछ लोग मैथ्स में एडवांस मैथ्स के लिए भी पढ़ते हैं अलग बुक से। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन सीपीओ के लिए, एडवांस मैथ्स के लिए अलग से बुक से पढ़ना कोई ऐसा जितनी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास समय हो तो आप पढ़ सकते हैं। मैं भी पढ़ा था क्योंकि मेरे पास समय था, तो ये किरण की एक एडवांस मैथ्स की बुक थी, उससे मैं पढ़ा था। तो अगर आपके पास टाइम हो पढ़ सकते हो, नहीं भी पढ़ोगे तो कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन इस बुक से पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। अब नेक्स्ट अगर बात करें रीजनिंग की, तो देखो भाई रीजनिंग सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। मैं सभी को सजेस्ट करता हूं कि रीजनिंग में तो आपको फुल मार्क्स लाने हैं। जितने भी मार्क्स है आपको 100% मार्क्स लाने हैं रीजनिंग में, वहां गलती का स्कोप नहीं करना आपको। तो रीजनिंग के लिए ना कुछ ऐसा बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बेसिक ही चीजें होती हैं, प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट से भी हो जाएगा। अगर प्रीवियस ईयर बुक से करना चाहो तो ये एसएससी की प्रीवियस ईयर बुक है रीजनिंग की, आप यहां से कर सकते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। इसमें वही आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। कोई भी डाउट आता है किसी भी टॉपिक में, कुछ समझ नहीं आता तो मुझसे पूछ लेना। बाकी हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन है जो रीजनिंग की, आप उसमें भी जाकर देख सकते हो। वैसे तो हर सब्जेक्ट की हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन है, हमारी वोकैब भी देख सकते हो आप प्लेलिस्ट से। मैथ्स, रीजनिंग, जितनी भी चीजें हमने हर चीज की प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। अब नेक्स्ट है भाई जीके। अब जीके ऐसी चीज है कि जीके कोई भी पूछता है ना, मेरे से भी पूछता है, किसी से पूछता है, तो देखो जीके ना कुछ लक बेस्ड भी है। मेहनत तो है ही है, लेकिन लक भी है जीके में। तो आपको क्या है, हमें ये तो नहीं करना कि बिल्कुल ही लक के भरोसे छोड़ दें, थोड़ी बहुत तो हमें मेहनत भी करनी है। तो मेहनत करनी है थोड़े से स्मार्ट वे से। अब वो स्मार्ट वे क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो है आपके करंट अफेयर। सबसे ज्यादा आपको करंट अफेयर जरूर पढ़ने हैं। अब करंट अफेयर पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं, कुछ लोग डेली पढ़ेंगे, कुछ लोग वीकली पढ़ेंगे, कुछ लोग मंथली पढ़ेंगे। मैं क्या सजेस्ट करूंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक तो आप मंथली पढ़ लो, यानी कि महीने में एक दिन, आधा दिन निकाल दो, उस आधे दिन में पूरे महीने के करंट अफेयर पढ़ सकते हो आप। कहीं पर भी किसी भी वीडियो में मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे आपको इजीली। और एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ो। जब एग्जाम से कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स पढ़ोगे, वो आप पिछले एक साल के कवर कर लो, पिछले एक साल के जितने भी करंट अफेयर थे सारे कवर कर लो। तो इससे काफी हाई प्रोबेबिलिटी है, काफी चांसेस हैं कि करंट अफेयर जो भी आएंगे वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर स्टैटिक जीके की बात करें तो उसको भी थोड़ा सा अगर स्मार्ट वे में पढ़ना चाहें तो ऐसे पढ़ सकते हैं कि जो जनरली स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी ना, मुझे ऐसा लगता है कि करंट जो चल रहा होता है ना, उससे रिलेटेड ही स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप कोशिश करो स्टैटिक जीके भी आप उस हिसाब से पढ़ो। बाकी अगर स्टैटिक जीके के लिए भी आप कोई बुक लेना चाहें प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज, तो मैंने ये बुक ली हुई थी। हालांकि मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा इस बुक को, बाकी तो जो मैंने आपको मैथ्स और ये सारी बुक्स दिखाई हैं, इन सबसे मैथ्स की बुक से तो मैं बहुत पढ़ा था, इस बुक से बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा था। लेकिन हाँ, जब कभी कभी समय मिलता था,
कभी कभी मूड करता था तो पढ़ लेता था। तो अगर आप लोगों के पास समय हो तो आप लोग पढ़ सकते हैं, कहीं ना कहीं काम ही आएगी। हो सकता है जब जो आप क्वेश्चंस पढ़ोगे कोई ना कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में सिमिलर मिल जाए, क्योंकि मोस्टली इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ज्यादातर। ये तो मैंने आपको बुक लिस्ट के बारे में बता दिया। अब बात करेंगे टाइम टेबल के बारे में। देखो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपने टाइम को ढंग से मैनेज कर लिया और आपकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी है ना, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे अपनी लाइफ में कभी ना कभी। तो जो मैं आप लोगों को टाइम टेबल बताऊंगा ना, वो मैं आपको इसका टाइम टेबल 7 से 8 घंटे का बताऊंगा, क्योंकि मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग मतलब जॉब नहीं कर रहे, जो लोग खाली हैं वो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो मैं उस हिसाब से 7 से 8 घंटे का टाइम टेबल बता रहा हूँ। जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो जॉब में रहकर तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल मैनेज कर लेना, थोड़ा सा समय घटा लेना सब्जेक्ट्स में उस हिसाब से। सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश के लिए मैं आपको कहूंगा कि आपको 3 घंटे स्पेयर करने हैं डेली के। मैथ्स के लिए मैं कहूंगा 2 घंटे। उसके बाद मॉक टेस्ट आपको देना है। मॉक टेस्ट जो आप दोगे वो आप कोशिश करना कि 30 से 40% तैयारी के बाद दो। अभी आप स्टार्टिंग में दे दो कुछ मॉक टेस्ट। स्टार्टिंग में कुछ मॉक टेस्ट देने से आपको अपना लेवल पता चल जाएगा, लेकिन उसके बाद आप जब आपकी तैयारी 30 से 40% हो जाए, उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट देना रेगुलरली यानी कि स्टार्टिंग में हफ्ते में 1 देना, फिर हफ्ते में 2 कर देना, 3 कर देना, ऐसे इंक्रीज कर देना उसकी फ्रीक्वेंसी। 1 घंटा मॉक टेस्ट के लिए हो गया। जीके और रीजनिंग दोनों को कंबाइन करके हम रख लेते हैं 1 से 1.5 घंटा, और जो आपने मॉक टेस्ट दिया उसके एनालिसिस के लिए हम रख लेते हैं 30 से 40 मिनट। तो जो ये मॉक टेस्ट के लिए लगभग 1.5-पौने 2 घंटे हैं, ये आप स्टार्टिंग में कुछ दिन दोगे, फिर आप ब्रेक लगा दोगे और 30-40% तैयारी के बाद दोगे। तो उस ब्रेक के दौरान जो 1.5-पौने 2 घंटे हैं, ये आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स में अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर सकते हैं कि आपको जो मैंने टाइम टेबल बताया उसमें इंक्रीज कर लो। किसी में आधा घंटा बढ़ा लो, किसी में 20 मिनट बढ़ा लो, इस हिसाब से आप इंक्रीज कर लो। इसके बाद टाइम टेबल में ना एक चीज और ऐड करनी है आपको, जैसे ये जो 1.5-पौने 2 घंटे हैं, चाहे आप इसी में ही ऐड कर लेना, डेली के 30 मिनट आप लोग ना रिवीजन के लिए रख लेना। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको डेली रिवीजन भी करनी है, वीकली रिवीजन भी करनी है। वीकली रिवीजन के लिए आप लोग संडे का रख सकते हो। आप संडे आधा दिन रख लो कि पूरे हफ्ते में आपने जितना भी पढ़ा वो आपने उस आधे दिन में रिवाइज कर लिया। और डेली रिवीजन के लिए आप 30 मिनट रात को रख लो कि पूरे दिन में आपने जितनी भी तैयारी करी है ना वो आप रिवाइज आपने कर लिया, ताकि आपका माइंड जो है ना वो रिटेन कर पाए। और देखो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना, बहुत ज्यादा जगह मत भागना कि दुनिया भर की किताबें ले आए, दुनिया भर के लोगों को फॉलो कर रहे हो, अलग अलग एजुकेटर से पढ़ रहे हो। जिसको भी फॉलो कर रहे हो ना, आप किसी एजुकेटर से पढ़ रहे हो तो ट्रस्ट करो, उसी एजुकेटर से पढ़ो। बुक से पढ़ रहे हो तो ट्रस्ट करो, वहीं से पढ़ो। जिसको भी फॉलो कर रहे हो आप मतलब अच्छे से उसको फॉलो करो। ऐसा मत करो कि दुनिया भर के लोगों को फॉलो करो, क्योंकि किसी का कुछ तरीका है, किसी का कुछ तरीका है। ऐसा ना हो कि खिचड़ी सी ना पक जाए और सब कुछ मिक्सअप होकर कोई दिक्कत ना हो जाए। बाकी रिवीजन करते रहो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। डेली पढ़ना है आपको, ऐसा नहीं करना कि आज पढ़ लिया फिर 4 दिन नहीं पढ़े। नहीं भाई, डेली पढ़ना है। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन जितनी करोगे उतनी कम है आप लोगों के लिए। रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। और पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना। आपको फिजिकली फिट रहना है, क्योंकि तभी आप फिजिकल और मेडिकल टेस्ट क्लियर कर पाओगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है इतनी मेहनत करने का। और कुछ और बेसिक चीजें जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस, फ्लैट फुट, नॉक नीज, ये सब चीजें चेक कर लेना, क्योंकि अगर कुछ ऐसा इशू है तो फिर ऐसा ना हो कि इतनी मेहनत करने के बाद एंड में आप मेडिकल में रिजेक्ट हो जाओ। तो ये फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स चेक करके, इसके लिए भी हमारी डिटेल्ड वीडियो है स्ट्रेटेजी एंड प्लेलिस्ट में, आप लोग जाकर देख लेना। वो सब चेक करने के बाद ही आप लोग तैयारी करना। मेहनत करते रहो, बिल्कुल मत घबराओ। मेहनत करते रहोगे तो सिलेक्शन जरूर होगा आप लोगों का। कोई भी डाउट हो, कभी भी कुछ भी हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।